नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड में आफत का अलर्ट है। चमोली में देर रात से हो रही तेज बारिश। बद्रीनाथ हाईवे का लामबगड़ में 50 मीटर का हिस्सा बह गया है। नाले में पहाड़ी से आया भारी मलबा। खराब मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। चमोली जिले में देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 लामबगड़ बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी मलबा आने और नाले का जलस्तर बढ़ने से सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के हिसाब से प्रदेश में 1 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का अंदेशा भी जताया है। चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश के आसार हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने शासन प्रशासन से गांव में उचित व्यवस्था करने की बात कही है। आपको बता दें कि पगनो गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर रेडोकुंडा जंगलों में भूस्खलन हो रहा है, जिसका मलबा और बरसात का पानी गांव में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से एक गौशाला, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र, 7 मकान, दुकान खतरे के जद में आ गए हैं। साथ ही गांव में पेयजल की समस्या के चलते 40 परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लक्सर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से हालत खराब कर दी है। बारिश से जहां एक तरफ तमाम नदी नाले उफान पर हैं, बारिश का पानी आबादी क्षेत्रों में कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया। इसके अलावा गांव से खेतों में जाने वाले तमाम रास्ते भी तालाब बन गए। दूसरी ओर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की तमाम बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनातगी है और साथ ही गंगा के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। उत्तराखंड के पशुपालन और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर और खानपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सौरभ बहुगुणा के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात भी की है। उनकी फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जब से हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आई है, तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। हरिद्वार जिले में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने की फसल का आकलन करके जल्द ही रिपोर्ट बनाई जाए। रिपोर्ट बनने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत करते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारी गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट हरिद्वार जिले की है और कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। एक कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायज़ा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच शुक्रवार को नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दिया।
उनका इस्तीफा शासन ने स्वीकार करते हुए हरिद्वार के डीएम को प्रशासक तैनात कर दिया है। डीएम निगम के रूटीन कार्य नगर आयुक्त के स्तर से देखे जाए तो मेयर गौरव गोयल ने शुक्रवार को शासन को अपना इस्तीफा भेजा था। प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्होंने नगर निगम रुड़की के मेयर पद को रिक्त घोषित कर दिया। प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेशों के तहत निगम में नगर आयुक्त सभी रूटीन काम करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग की होगी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की तरफ बढ़ी केंद्र सरकार। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुरक्षित बनाने की पहल। पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट जिसमें मिल सकेंगे। ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को, ताकि ट्रैफिक और मौसम की मिले व्यवस्थित जानकारी, ताकि आगे का सफर तय करने से पहले श्रद्धालुओं को हो आसानी। धर्मनगरी हरिद्वार में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी पहुंची। उन्होंने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी के साथ में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मां गंगा से कामना और प्रार्थना की। निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी ने कहा कि मां गंगा से यही कामना है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान पर जो पाक का कब्जा है वो खत्म हो जाए। जो अत्याचार वहाँ पाकिस्तानी फौज उन पर कर रही है वो खत्म हो। माँ गंगा सब पाप और गंदगी साफ करती हैं, तो हमने इतनी विनती की है कि बलूचिस्तान से ये पाकिस्तान की गंदगी को दूर कर दें। इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इनकी विजय हो। एक चीज़ जो बलोच को हिंदुस्तान से जोड़ती है वो ये है कि एक धर्म का नाम लेकर, एक आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी 1000 साल तक रौंदा गया और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है। और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में घूम कर जनमत जुटा रही हैं। वो पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। वो हमारे यहाँ आई, माँ गंगा की विधिवत पूजा की गई और सुयोग्य आचार्यों ने विधिवत माँ गंगा और महादेव की पूजा करवा के बलूचिस्तान आज़ाद हो और दुनिया से धर्म के नाम पर हो रहा ये अत्याचार समूल रूप से नष्ट हो, इसके लिए पूजा की। देश के कई शहरों में अब गंगा मंदिर बने हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर मंदिरों को विकसित करने और मौजूदा मंदिरों में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गंगा सभा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए तो हरिद्वार से पवित्र और कोई स्थान नहीं, लेकिन उनके शहर या आसपास में गंगा मंदिर अगर उपलब्ध होगा तो वो ज़रूर मां गंगा की पूजा अर्चना करके पुण्य अर्जित करना चाहेंगे। दूसरे शहरों से उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से, क्योंकि यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारी गंगा सभा जो है हरिद्वार में और कई जगह पे उनके ब्रांचेस हैं और ये पूरे देश को लाभ देगी और जितना हो सकता है इसको आप सहयोग करें।
जो को कुछ नोटबुक्स रहे, कुछ डोनेशन रहेगा, कुछ ये रहेगा, अपन को दे दो तो सबका भला हो जाएगा। श्री गंगा सभा के उद्देश्य, हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तहत है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुंचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना, और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। भाव सिर्फ यही है कि जो हमारी सनातन और हमारी संस्कृति का आधार माँ गंगा है वो जन जन तक पहुँचे, माँ गंगा का आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे, और जो लोग व्यक्तिगत रूप से गंगा तटों पर, गंगा तीर्थों पर या हर की पौड़ी हरिद्वार जैसे हम बात करें तो नहीं आ सकते, वो अपने शहरों में भी माँ गंगा की आरती, माँ गंगा का आशीर्वाद ले सके और अपने भाव जो माँ गंगा के प्रति हैं वो। हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विकास प्राधिकरण टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों को किया गया सील। कनखल में अवैध भवनों का निर्माण हो रहा था। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं, आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण और अवैध तरीके से की गई विकसित कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण की नजर बनी हुई है। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने निर्देश दिए, जिले भर में लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, विकास प्राधिकरण की टीम ने संन्यास रोड कनखल में अवैध रूप से बनाए जा रहे व्यावसायिक भवन, जमालपुर और गढ़वाली में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को सील कर दिया है। एक प्रॉपर्टी थी, इसमें नक्शा पहले रिजेक्ट हो चुका था, उन्होंने दोबारा अप्लाई करा था, फिर भी रिजेक्ट हो गया था। ऑल दो मौके पे एक हैवी कंस्ट्रक्शन हो रखा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से थी, तो आज जब वो नक्शा रिजेक्ट हो गया तो हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। इसमें अभी तो हमारी जो प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई है वो अवैध निर्माण को नहीं होने देने की है। तो जो एक अवैध निर्माण हो रहा था जिसकी फाइल पास नहीं हुई थी और दोबारा फिर से रिजेक्ट हो गई थी, अभी हमने उसको सील करा है और बाकी हम लोग इसमें जांच भी कराएंगे। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के मानाखेत में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने में हुई अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बागेश्वर के जिलाधिकारी, सीडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ठेकेदार प्रतिम सिंह परिहार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की गई है। जिलाधिकारी बागेश्वर के वहाँ शिकायतें की। इन शिकायतों के उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश दिया गया कि जिला विकास अधिकारी इसमें थोड़ा इसकी इंक्वायरी करें। तो उस के तहत जिला विकास अधिकारी बागेश्वर के ने एक इंक्वायरी कमेटी इसमें गठित करी और उस इंक्वायरी कमेटी ने ये पाया कि इसमें ठेकेदार और जो पेयजल निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से सरकार का 10,33,000 का अधिक भुगतान हुआ है। तो इसके लिए जिला विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा संस्तुति की गई कि ये जो अतिरिक्त भुगतान किया गया ठेकेदार को, ये उससे वसूला जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने दीक्षांत समारोह 2023 धूमधाम से मनाया। समारोह की शुरुआत छात्राओं के संस्थान गीत से की गई। इस दौरान 1916 डिग्रियां छात्रों को प्रदान की गई, जिनमें 1077 स्नातक, 685 परास्नातक और 154 पीएचडी शामिल हैं। रुड़की आईआईटी स्थित विकास भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर बीआर मोहन रेड्डी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष सीईओ दत्तात्रेय सालगमे ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे उच्च शिक्षा क्षेत्र विकसित हो रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुकूल और नवाचार जारी रखना चाहिए। लास्ट
last year I got a placement from American Express, IIT Roorkee के on campus placement season के through day 1 placement. So अभी तो I'm working there. So I plan to take, I actually plan to work here for next 1 or 2 years, gain some work experience. And मुझे personally Masters of Business Administration MBA के लिए पढ़ाई करने का मन है इन आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस. तो ये है. सो IIT Roorkee हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसका रीज़न ये है कि माई फादर ही इज़ ऑल्सो एन एलुमनस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट 1992 बैच. तो बहुत स्पेशल था हमेशा से. आई हैव बीन हियरिंग स्टोरीज अबाउट दिस प्लेस, दिस कैंपस, मेन बिल्डिंग, हर चीज़. एंड दैट वॉज द रीज़न आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर डे 1 से ही. काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऐसे मेरी जॉब लग चुकी है माइक्रोसॉफ्ट में हैदराबाद में. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा IIT रुड़की में पढ़ने का. काफ़ी एक्सपोजर मिला हमें. एंड अपने कैंपस लाइफ में मैं जनरल सेक्रेटरी हॉस्टल अफेयर्स भी था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड आई लेड द कैंपस एज कन्वीनर सैक ऑल्सो. सो काफ़ी अच्छा था. जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है. हर रोज घाटी की सैर को पर्यटक पहुंच रहे हैं. हर सप्ताह रंग बिरंगे फूलों से घाटी का रंग बदल रहा है. वैली ऑफ फ्लावर में इस साल अभी तक 4,957 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 90 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. आपको बता दें कि बरसात और हाईवे बंद होने के कारण पर्यटकों की तादाद में गिरावट दर्ज की गई है.